दोस्तों आजकल हर कोई टाटा की बात कर रहा है। टाटा नेक्सॉन हुई, टाटा सफारी हुई, टाटा हैरियर हुई, टाटा टियागो हुई, सब बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। लेकिन टाटा जो मुकाम आज हासिल किया है उसकी वजह क्या है? क्या टाटा बहुत बढ़िया गाड़ियाँ देने लगा कस्टमर्स को? क्या टाटा की गाड़ियाँ हुंडई से बेहतर रिफाइंड है? क्या टाटा की गाड़ियाँ मारुति से ज़्यादा माइलेज देती हैं? क्या टाटा की गाड़ियाँ वोक्सवैगन से बढ़िया हैंडलिंग में हैं? नहीं, उसका केवल एक कारण है और वो है टाटा की गाड़ियों की सेफ्टी। जब सेफ कार्स बनने लगी टाटा के द्वारा, जब ग्लोबल एनकैप में उन्हें प्रूव कर दिया कि हाँ ये सेफ कार्स हैं, इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार्स हैं, तब टाटा की गाड़ियों की रेपुटेशन यहाँ से यहाँ हो गई और आज टाटा और महिंद्रा इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर टाटा की गाड़ियाँ इतनी सेफ बनी कैसे, उसके पीछे मेहनत कितनी है टाटा की, कितना रिसर्च है, कितना इन्वेस्टमेंट, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा प्लीज़, काफ़ी मज़े आने वाले हैं। दोस्तों जब सेफ्टी की बात आती है तो हम देखेंगे कि टाटा शुरुआती दिनों में अपनी गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता था, लेकिन ग्रेजुअली अब उसमें सीट बेल्ट हो गए, एयर बैग्स हो गए और प्री टेंशनर हो गए और ABS, EBD, हिल होल्ड, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स ग्रेजुअली टाटा प्रोवाइड करता रहा है अपनी गाड़ी में। और आज ये सारे फीचर्स अप टू द ब्रिम टाटा की गाड़ियों में आपको मिलते हैं। दोस्तों वैसे तो टाटा मोटर्स इन ऑटोमोबाइल फील्ड में 1945 से ही काम कर रहा है, लेकिन पहली बार कंप्लीटली इन हाउस डेवलप्ड कार यानी कि इंडिका इन्होंने लॉन्च की थी 1998 में। दोस्तों जब टाटा लॉन्च हुई थी तो ये वही समय था जब छोटी कार्स के सेगमेंट में मारुति और हुंडई का राज था। सेंट्रो और ऑल्टो 800 जैसी कार्स अपने सेल्स के परचम पे थी, लेकिन जैसे ही इंडिका लॉन्च हुई ये भी एक सेल्स ब्लॉकबस्टर बन गई और कुछ ही समय में बुकिंग्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया इस गाड़ी ने। ये वही समय था जब टाटा के कस्टमर्स और सारी गाड़ियों के कस्टमर्स ये भी नहीं जानते रहे होंगे कि आखिर ये सेफ्टी किस चिड़िया का नाम है। उन्हें तो बस माइलेज और कार में स्पेस कितना है, फीचर्स कितना है, इन सब चीज़ों से मतलब था। तभी यही सारे ग्राउंड्स पे वो कार खरीदते थे। सेफ्टी जैसा कुछ अता पता नहीं था लोगों को, ना इंडिया में कोई नॉर्म्स थे और ना लोगों को सेफ्टी में कोई इंटरेस्ट था, केवल इंटरेस्ट था माइलेज में। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। टाटा मोटर्स ऐसी कार मेकर थी जो 1997 में ही लोगों के यानी कि अपने कस्टमर्स के सेफ्टी को लेकर ध्यान में थी, उसके दिमाग में ये बात थी। इसीलिए इन लोगों ने पहली बार क्रैश टेस्ट फैसिलिटी लॉन्च कर दी थी 1997 में। इनकी खुद की क्रैश टेस्ट फैसिलिटी थी, इसके अंदर ये खुद अपनी कार्स को क्रैश करके उसका एग्जामिनेशन करते थे कि ये कितनी सेफ है। इसके बाद पहली बार 2004 में टाटा मोटर्स ने अपनी कार्स में एयर बैग जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट किया। दोस्तों टाटा मोटर्स सेफ्टी को प्रायोरिटी में इस हद तक रख रहा था कि 2005 में ही इन लोगों ने टाटा मोटर्स यूरोपियन टेक्निकल सेंटर नाम से एक रिसर्च सेंटर अपना खोल दिया, जिसमें सेफ्टी और कार के और अलग पैरामीटर्स को डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता था। टाटा मोटर्स अपनी कार्स में इंडियन कस्टमर्स को सेफ्टी देने के साथ साथ अपनी कार्स को इंटरनेशनल लेवल के लिए भी तैयार कर रहे थे। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों जब बात आती है सेफ्टी की तो सबसे पहले दिमाग में आता है ग्लोबल एनकैप। ये यूके की एक चैरिटी बेस्ड कंपनी है जो इंडिया के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए सेफर कार्स फॉर इंडिया नाम से एक प्रोग्राम चलाती है, जिसके अंडर इंडिया में आने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों की ये क्रैश टेस्ट करती है और उन्हें रेटिंग देती है। जब ग्लोबल एनकैप में 2014 में टाटा की नैनो को और उसके बाद जेस्ट को टेस्ट किया तो ये दोनों ही कार्स 0 स्टार लेकर के आई और ये बहुत ही शॉकिंग था। हालांकि इन दोनों ही कार्स में एयर बैग नहीं थे, इसीलिए इन दोनों कार्स ने 0 स्टार किए, क्योंकि टाटा की स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन फिर भी ये जो 0 स्टार्स टाटा को मिले, इसने टाटा की नींव हिला के रख दी। और इसके अलावा और भी मैन्युफैक्चरर्स की कार्स को 0 स्टार मिले थे, बट उन लोगों ने सेफ्टी को कभी ध्यान में नहीं रखा। लेकिन टाटा ने इस 0 स्टार को एक चैलेंज की तरह लिया और धीरे धीरे आने वाले समय में मैं बताता हूँ कि कैसे टाटा ने अपने आप को अर्थ से फर्श पे पहुँचा दिया। जैसे ही जेस्ट और नैनो को 0 स्टार मिले, टाटा ने अपनी कार्स में एयर बैग इक्विप किया, उनमें एयर बैग लगाया और फिर से उन्हीं गाड़ियों को यानी जेस्ट को
टेस्ट के लिए NCAP में भेजा और इस बार टाटा जस्ट ने 4 स्टार स्कोर किए और कीर्तिमान बना दिया। इसके बाद तो सब जानते हैं कि जब 2018 में टाटा ने अपनी नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP में टेस्ट के लिए भेजा तो उसने 5 स्टार स्कोर किया और इंडिया की पहली 5 स्टार सेफेस्ट कार बन गई और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री बन गया। दोस्तों ये तो बात हुई कि कैसे टाटा मोटर्स कार ओनर्स की सेफ्टी के लिए अवेयर है, लेकिन क्या पब्लिक भी उतनी ही अवेयर है जितनी एक टाटा ब्रांड या महिंद्रा ब्रांड? क्योंकि टाटा और महिंद्रा को छोड़ दें तो इंडिया में रेयरली ऐसी कार्स हैं जो 5 स्टार हैं। अभी हाल ही में कुछ स्कोडा की कार्स हैं जो 5 स्टार स्कोर की हैं, लेकिन अगर हम टॉप 2 की बात करें यानी मारुति की और हुंडई की, तो इन दोनों के पास कोई भी 5 स्टार कार नहीं है एटलीस्ट ग्लोबल NCAP में टेस्टेड। और यही दोनों लगभग हर महीने 2 लाख से ज़्यादा कार्स इंडिया में सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या पब्लिक के दिमाग में सेफ्टी अभी भी प्रायोरिटी में नहीं है? आइए समझते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखती, लेकिन अभी वो रेशियो बहुत कम है। क्योंकि अगर हम टाटा मोटर्स की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ऐसा लगता है कि लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, तभी टाटा आज इस सक्सेस पे पहुंची है। क्योंकि अगर हम 2016 की सेल्स की बात करें तो उस समय टाटा ने लगभग 1,27,000 गाड़ियां बेची थी, जबकि 2021 में टाटा ने बेची है कुल कार्स 2,22,000 से भी ऊपर। यानी धीरे धीरे टाटा ग्रो किया है केवल अपने सेफ्टी के दम पे, जब पब्लिक अवेयर हो गई। लेकिन दोस्तों जहाँ तक सेफ्टी की बात है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और मेकर्स को सबको साथ आना पड़ेगा, तभी पब्लिक अवेयर होगी। क्योंकि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं भारतीय सड़कों पे अनसेफ कार्स में एक्सीडेंट होने के वजह से। और अब तो BNCAP भी आ गया है जो अपनी इंडियन कार्स को खुद ही टेस्ट करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम हर ब्रांड से, मारुति हो चाहे सुजुकी हो चाहे रेनो हो चाहे कोई हो, हर कार से हम 5 स्टार कार सेफ्टी की एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो BNCAP पे एक वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर आप आई बटन में देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक या शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपको लगे वो कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।